मानकानुलिपि अभ्यास 122। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में सभी बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन यह योजना इसलिए असफल रही है क्योंकि बालकों को स्कूल भेजने के लिए कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है। हमारे देश में अधूरी शिक्षा छोड़ने वाले बालकों की संख्या इतनी अधिक है कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति रुक गई है। मंत्री महोदय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या सभी राज्य सरकारों को ये निर्देश दिए गए कि सभी बालकों को स्कूल जाना अनिवार्य करने के लिए कानून बनाएं और एक विशिष्ट स्तर पर अवश्य शिक्षा ग्रहण करें। पैरा राष्ट्रीय लोक सहकारिता और बाल विकास संस्था ने मार्च 1976 में दोपहर के खाने के लिए योजना के बारे में सर्वेक्षण किया और यह पता चला कि बालकों के लिए निर्धारित खाद्यान्न बड़ी आयु के लोग समाप्त कर देते हैं और उनके लिए कुछ भी नहीं बचता। इसके साथ साथ बालकों के लिए खरीदे गए तथा उनमें वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न का समुचित लेखा जोखा नहीं रखा जाता है। वास्तव में यह शोचनीय स्थिति है। हमें यह पता नहीं है कि दोषियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है। वस्तुतः हम अपने बालकों की ओर उचित ध्यान नहीं देते हैं। पूर्णविराम। पैरा हमारे देश के बालकों को आज कुछ विशिष्ट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रथम तो कुपोषण की समस्या है और दूसरे बालक अपराध की। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन के आंकड़ों के अनुसार 18% बालक गंभीर कुपोषण के शिकार हैं। इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे। हमारे बालक अपराधी पैदा नहीं होते हैं, लेकिन वातावरण और परिस्थितियां जिनमें वे रहते हैं उन्हें अपराधी बनने के लिए बाध्य करती हैं। अतः हमें ऐसा वातावरण समाप्त करना होगा। यद्यपि संविधान में यह स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह 14 वर्ष तक की आयु के स्कूल जाने योग्य सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे, परंतु इसे लागू करने की दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इसी प्रकार यह भी उपबंध है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी फैक्ट्री में काम पर नहीं लगाया जाएगा। परंतु हम यह देखते हैं कि अब भी खानों में, फैक्ट्रियों में अथवा होटलों में अनेकों बच्चे काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि आज भी अनेकों बच्चे सड़कों, गलियों में भीख मांगते हैं और वही सो जाते हैं तथा उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा मामले भी सामने आए हैं जिनमें बच्चों को अपंग करके भीख मांगने को मजबूर किया गया है। बच्चों को अपंग कर उनसे भीख मंगवाने वाले समाज के घोर शत्रु हैं। उनके विरुद्ध कठोर से कठोर
कार्रवाई की जाए। बच्चों द्वारा भीख मांगने पर कठोरता से प्रतिबंध लगाया जाए। पंजाब और मध्य प्रदेश सरकारों ने इस संबंध में कानून पास किए हैं। ऐसे कानून राष्ट्रीय स्तर पर पास किए जाएं। इससे इस बुराई को दूर करने में बड़ी सहायता मिलेगी। पूर्णविराम। पैरा। बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए उनके लिए योग्य और अच्छे शिक्षकों को प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त किया जाए। बच्चों को अच्छी पुस्तकें दी जाएं। उनके लिए अच्छी बाल फिल्में का निर्माण किया जाए जिससे उन्हें निर्माण काल में स्वस्थ प्रभाव डाला जा सके। आज जो बच्चे को शिक्षा दी जा रही है उसमें बड़ी विषमता है। अमीरों के बच्चों को मिलने वाली शिक्षा तथा जनसाधारण के बच्चों द्वारा प्राप्त की जाने वाली शिक्षा में जो भारी विषमता है, इस विषमता को दूर किया जाए। समाज के विभिन्न वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा का समान ढांचा होना चाहिए। सरकार को बच्चों के कल्याण संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अधिक धन प्राप्त करना चाहिए। धार्मिक संस्थान जिनके पास काफ़ी धनराशि है, उस धनराशि का कुछ प्रतिशत बच्चों के कल्याण हेतु देने के लिए कहा जाए। उद्योगपतियों तथा किसानों को भी इस भले कार्य के लिए धन देने के लिए कहा जाए। आर्थिक प्रगति की ओर समान नीति को न बनाए जाने के फलस्वरूप क्षेत्रीय विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं। इसी तरह जब तक समूचे देश में बच्चों के लिए एक समान नीति तैयार नहीं की जाती, तब तक यह विषमता और अधिक बढ़ेगी और इसका एकमात्र समाधान यही है कि इस विषय को अनुवर्ती सूची में रख दिया जाए। बच्चों संबंधी राष्ट्रीय नीति को बनाते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि बच्चे राष्ट्रीय विकास के समूचे ढांचे का आधार हैं और इसलिए उनके स्वास्थ्य की देखभाल तथा सर्वांगीण विकास को उच्चतम प्राथमिकता दी जाए। बच्चों का स्वास्थ्य उनकी शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य के लिए एक निश्चित कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए और संसद के माध्यम से केंद्रीय सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जब तक कोई बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त नहीं है, तब तक उसके लिए शिक्षा का कोई लाभ नहीं है। अतः यह नितांत आवश्यक है कि बच्चों को स्वस्थ और आरोग्य रखा जाए। भारत के प्रत्येक ग्राम में एक प्रसूति केंद्र होना चाहिए जिसमें बच्चों के सुरक्षित जन्म और बाद में उनकी उचित देखभाल को सुनिश्चित किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ। पूर्णविराम।